वेलकम टू गूगल शीट सीरीज़ एपिसोड 2। ओके, सो इस एपिसोड में हम लर्न करेंगे अबाउट द लेआउट्स एंड नेविगेशन इन शीट। सो ये हमने लास्ट टाइम फोल्डर क्रिएट किया था गूगल शीट्स का, उसके अंदर हम मैनेज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपनी शीट्स को। तो एक नई शीट क्रिएट करते हैं, तो इसका हम नेम देते हैं EP2 बेसिक नेविगेशन एंड लेआउट। सो सबसे पहले हम लेआउट के बारे में समझते हैं। ये जो हमें दिख रहा है इस पूरे पेज पे, ये पूरा एक लेआउट है। ठीक है, लेआउट में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम समझेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं यहाँ पे, और इनको हम रोज़ बोलते हैं। सो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, सेवन्थ रो, एट्थ रो, नाइन्थ, टेंथ। एंड बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो आते हैं हमारे पास 1000 बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। हम इसमें से डिलीट भी कर सकते हैं रोज़ जो हमें नहीं चाहिए, या हम इसमें ऐड कर सकते हैं। लाइक ऐड हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मुझे 5 न्यू रो चाहिए तो मैं इंसर्ट 7 रो बिलो, मैं यहाँ पे 7 रो नहीं ऐड होगी, 986 से 993। एक तरीका होता है कि जब मुझे बल्क में चाहिए तो मैं यहाँ से 1000 या लेट से 100 मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरे यहाँ पे 1093 रो हो गए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रो। सिमिलरली जो ये वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं हमें, इनको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम, E कॉलम एंड Z कॉलम तक। मैं सिमिलरली मैं यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ, मैंने डिलीट कर दिए हैं, या मैं कुछ कॉलम्स यहाँ पे लेफ़्ट या राइट में ऐड कर सकता हूँ। एक इंडिविजुअल ब्लॉक को हम यहाँ पे सेल बोलते हैं। इस सेल को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, B कॉलम इन सेकेंड रो, तो इसको मैं लिखूँगा, इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा B2 से। सिमिलरली यहाँ पे D, ये सेल को मैं रिप्रेजेंट करूँगा D5 से। ठीक है, फ्यूचर एपिसोड्स में हम देखेंगे इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, हम इसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेट से इसको मैंने A1 बोल दिया, एक नई शीट ऐड कर सकता हूँ मैं यहाँ से, एंड इसको मैंने A2 बोल दिया। ठीक है, लेआउट में नेक्स्ट आता है कि नेम एंड डेजिग्नेशन, हमने 2 कॉलम ऐड कर दिए। ठीक है, हम इसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं। लाइक इसमें मैं कुछ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। सो बोल्ड करने के लिए मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट की यूज़ करी है, कमांड B, या मैं डायरेक्टली इसको यहाँ से भी कर सकता था ऑप्शंस में से। ये मेरा टूल बार है, इस टूल बार को हम अभी 1 बाय 1 रिव्यू करेंगे एंड देखेंगे क्या क्या ऑप्शंस हैं हम, और हम इनसे क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। अभी हम सबसे पहले लेआउट कवर कर रहे हैं। सो लेआउट में हम कॉलम को कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं। कॉलम को फ्रीज़ करने का मतलब कि मैं यहाँ से नेम, मेरा कॉलम फ्रीज़ हो गया, एक कॉलम फ्रीज़ हो गया। सो वन वे कि मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके कर सकता हूँ, लाइक कितने भी कॉलम, या दूसरा तरीका है कि व्यू में फ्रीज़ का ऑप्शन होता है और मैं यहाँ से 2 रो या 2 कॉलम मैंने यहाँ से फ्रीज़ कर दिए। सिमिलरली हम रो को फ्रीज़ ऑप्शन से हम फ्रीज़ कर सकते हैं 1 रो, या हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हैं। रो को भी फ्रीज़ करने का मतलब मैं स्क्रॉल करूँगा तो मेरा ये रो टॉप में स्टिक ही रहेगा। नेक्स्ट हम एक्सप्लोर करते हैं नेविगेशन। नेविगेशन में सबसे पहले हम फाइल ऑप्शंस को देखते हैं। तो मैं यहाँ से न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकता हूँ, मैं ओपन कर सकता हूँ, इंपोर्ट कर सकता हूँ। इंपोर्ट में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं कि मैं CSV को अपलोड कर सकता हूँ, या माइक्रोसॉफ्ट की जो मेरी XLS फाइल होती है मैं उसको अपलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी कॉपी बना सकता हूँ एक, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि मैं शेयर कर सकता हूँ विद अदर टीम मेम्बर्स। इस फाइल को मैं ईमेल कर सकता हूँ, मैं डाउनलोड कर सकता हूँ इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, रीनेम कर सकते हैं हम इसको, मूव कर सकते हैं लाइक ऑर्गेनाइज करने के लिए किसी डिफरेंट फोल्डर में। शॉर्टकट क्रिएट कर सकता हूँ मैं इस पर्टिकुलर फाइल का इन माई ड्राइव इन एनी फोल्डर। मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, लाइक ये हमने वर्जन हिस्ट्री लास्ट टाइम भी देखा था। वर्जन हिस्ट्री में अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे 758 पे यहाँ पे कुछ नहीं था, एंड 803 पे यहाँ पे कुछ डेटा ऐड हो गया बाय दिस पर टीम मेंबर। मेक अवेलेबल ऑफलाइन, इसका मतलब होता है कि
जब मेरा इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है तो ये शीट भी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि ये तो लाइव इंटरनेट पे है। बट इसमें फंक्शनैलिटी होती है कि मैं इसको अपने अकाउंट से लिंक करके ऑफलाइन कर सकता हूँ, तो ये ऑफलाइन वर्क करती है। और जब नेक्स्ट टाइम मेरा इंटरनेट वापस चलता है तो ये मेरा वापस सिंक कर देती है जो भी चेंजेस हुए होते हैं। डिटेल्स में ये बताता है मेरी डिटेल्स अबाउट दिस पर्टिकुलर फाइल, ये किस लोकेशन पे है, ओनर कौन है, मॉडिफाई किसने किया है, लास्ट क्रिएटेड टाइम क्या है इसका, ठीक है। एंड दिस इज़ द प्रिंट, मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। प्रिंट में हम देखेंगे, प्रिंट में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मैं करंट शीट को कर सकता हूँ। करंट शीट मतलब जो हमारा विजिबल था फर्स्ट A1 शीट। वर्कबुक मतलब A1 एंड A2। इसको हम थोड़ा चेंज करके देखते हैं। मैं इसमें कुछ डेटा ऐड कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। अभी A1 में चलते हैं। A1 टैब में लेट्स से प्रिंट। प्रिंट में अगर मैं करंट शीट करता हूँ तो मेरा A1 टैब प्रिंट होता है। अगर मैं वर्कबुक करता हूँ तो A1 एंड A2 दोनों प्रिंट होंगे। यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि कौन कौन सी शीट में अगर मेरे पास मल्टीपल शीट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरी 2 या 3 शीट, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट अनसेलेक्ट करके उनको प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ पे हम पेपर साइज़ चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रिंटर। ये मेरा लैंडस्केप मोड है एंड ये मेरा पोर्ट्रेट मोड है कि हम किस मोड में प्रिंट करना चाहते हैं, राइट। और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। स्केल चेंज कर सकते हैं, मार्जिन चेंज कर सकते हैं। काफ़ी फॉर्मेटिंग के मेरे ऑप्शंस मिल जाते हैं। हेडर फुटर में काफ़ी ऑप्शंस हैं जो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन, एडिट, जहाँ पे हमारे पास अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट एज स्पेशल। इस पेस्ट एज स्पेशल में हम वैल्यू ओनली, फॉर्मेट ओनली, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा वैलिडेशन, ट्रांसपोज, कॉलम विड्थ ओनली, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। इस इन डिफरेंट वेज में अपने वन शीट टू अनदर शीट हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और ये हम डिफरेंट फॉर्मेट्स मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ वैल्यूज़, रो, कॉलम्स। फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस में मैं कुछ भी यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ। लाइक बहुत बड़ा मेरा डेटा यहाँ पे है और मुझे कोई सिटी की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो मैं सर्च करूँगा सिटी के कितनी जगह पे है और मैं उस सिटी को रिप्लेस कर दूँगा विद द करेक्ट नेम। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट नेविगेशन सेक्शन विच इज़ व्यू। व्यू में हम देखेंगे शो क्या क्या करना है हमें। फॉर्मूला बार, ग्रिड लाइंस, फार्मूलाज, प्रोटेक्टेड रेंज, ये सारी चीज़ें मैं शो चेक और अनचेक कर सकता हूँ। फार्मूला बार अनचेक किया तो मेरा फार्मूला बार यहाँ से रिमूव हो गया। ओके, फार्मूला बार वापस से आ गया। सिमिलरली मैं अदर ऑप्शंस फार्मूलाज को इनेबल कर सकता हूँ, प्रोटेक्टेड रेंज को इनेबल कर सकता हूँ। ओके, तो हम इन दोनों को रिवर्ट कर देते हैं अभी के लिए। ये फ्रीज़ अभी हमने देखा कि हम कॉलम और रोज़ को कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं। ग्रुप करने का क्या मतलब होता है? ग्रुप करने का मतलब होता है कि मैं A2 से लेके A5 मैं ग्रुप करना चाहता हूँ A1 के अंदर, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, व्यू में जाऊँगा और मैं ग्रुप कर दूँगा 3 to 6। ठीक है, अब ये मेरे A1 से ग्रुप हो जाएंगे, A1 के अंडर फॉल करेंगे। सिमिलरली मैं A7 to A10 में A6 के अंडर ग्रुप करना चाहता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से ग्रुप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कमेंट में हम बेसिकली जो हमारे अदर टीम मेंबर वर्क कर रहे हैं हम उनको टैग करके कुछ कमेंट कर सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ से आशु को सेलेक्ट करके कुछ मैसेज पास ऑन कर सकते हैं एंड असाइन कर सकते हैं आशु को ये पर्टिकुलर कमेंट। तो ये बेसिकली रिव्यू में काम आता है जब हम बहुत बड़े डेटा सेट पे काम कर रहे होते हैं, मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं, तो कोई एक पर्सन होता है जो सारा डेटा वैलिडेट कर रहा होता है और अपनी टीम को फीडबैक दे रहा होता है कि लाइक यहाँ पे ये मिस्टेक्स हैं या यहाँ पे ये चेंजेस करने हैं, तो वो कमेंट के थ्रू भी कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, जूम हम देखेंगे 100, 120 इस तरीके से ये शीट मेरी जूम हो रही है। लेट्स से 100। ठीक है, फुल स्क्रीन कर दिया मैंने, ये मेरी फुल स्क्रीन हो गई। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कंट्रोल हिडन, सारे कंट्रोल्स हिडन हो गए हैं, ये शीट मेरी फुल स्क्रीन हो गई है। ये हमें तब हेल्प करता है जब हमें ये किसी को प्रेजेंट करना होता है। और आपने देखा वहाँ पे लिखा था कि इससे वापस रिवर्ट करने के लिए हम कैसे करेंगे, एक एस्केप की होती है हमारे कीबोर्ड पे, हम उसे प्रेस करेंगे तो हम वापस हमारे टूल बार्स, नेविगेशंस हमारे वापस विजिबल हो जाएंगे। सो अभी नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, इंसर्ट। इंसर्ट में हम देखेंगे कि इंसर्ट सेल में एंड शिफ्ट राइट। तो आप देखो इसने शिफ्ट किया राइट में
और एक नया सेल इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको रिवर्ट कर देते हैं। सिमिलरली मैं राइट शिफ्ट कर सकता हूँ, लेफ्ट शिफ्ट कर सकता हूँ, मैं रोज़ अबव ऐड कर सकता हूँ जो हमने इनिशियली देखा था, या इंसर्ट वन रो बिलो कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं कॉलम लेफ्ट में या राइट में ऐड कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली एक कॉलम लेफ्ट में मैंने ऐड कर दिया, तो ये मेरा कॉलम ऐड हो गया इस तरीके से। भी बटन होता है और एक डायरेक्ट इसकी शॉर्टकट की भी होती है, शिफ्ट F11। शीट में क्रिएट करूँगा, एक नई शीट क्रिएट हो जाएगी और मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। ओके, ठीक है। टेबल्स हम देखेंगे, तो टेबल्स क्या है, बेसिकली कुछ फीचर्ड हैं टेबल्स जो इन्होंने पहले से प्री डिफाइन करके फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, जिन्हें हम एज ए टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं अपने वर्क में, और हम अपने फास्ट हम मतलब हमारा टाइम सेव हो जाएगा काफ़ी अगर हम ये सिमिलर टेम्पलेट्स हमें मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मुझे इवेंट टास्क क्रिएट करने हैं, तो मैं ये वाली शीट का फॉर्मेट क्लिक करूँगा और ये यहाँ पे मेरा रेंडर हो जाएगा। मैंने इसको चूज़ कर लिया, नेक्स्ट किया, डन, ठीक है। मैंने ये टेबल का फॉर्मेट क्रिएट कर लिया, मेरी एक नई शीट क्रिएट हो गई। ऑप्शंस हैं जिन्हें हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं एज ए टेम्पलेट इन फ्यूचर, जहाँ पे भी हमें ट्रैवल प्लानर है, ठीक है, ट्रिप आइटनरी हो गया, ट्रिप बजट हो गया, ये सारी चीज़ें हम सिमिलर फॉर्मेट्स एज ए टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। अब देखोगे नई शीट क्रिएट होगी और एक फॉर्मेट मिल गया हमें यहाँ पे। हम सिमिलर फॉर्मेट में क्विकली हमने एक टेम्पलेट उठाया और उसमें हम फटाफट डेटा चेंजेस करके हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं एज ए टेबल एग्जाम्पल ऐड कर देता हूँ अभी के लिए। वापस चलते हैं अपनी इवेंट शीट में, चार्ट्स, ठीक है। सो ये मेरा चार्ट्स है। अभी हम चार्ट भी ड्रॉ करके देखेंगे क्विकली एक, तो हम चलते हैं इंसर्ट चार्ट्स। आप देखोगे कि चार्ट में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लाइन, एरिया, कॉलम। ये हम डिटेल में भी कवर करेंगे जब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को एडवांस वीडियोस में या फर्दर एपिसोड्स में डिटेल में हम इनको एनालाइज करेंगे, एंड इनमें डेटा एंट्री और ये सारी चीज़ें पे हम चार्ट्स एंड ग्राफ्स क्रिएट करके दिखाएंगे। अभी मैं क्विकली एक लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ओके। तो मेरा यहाँ से B4 B2 to B, दूसरी रेंज ऐड कर देते हैं C2 to C, ओके। दो रेंज मैंने ऐड कर दी। आप देखोगे मेरा A1 मेरा X एक्सेस पे आ गया और ये मेरा Y एक्सेस पे आ गया। अब मैं यहाँ से कुछ वैल्यू चेंज कर सकता हूँ और ये ग्राफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप देखोगे ग्राफ में चेंजेस होंगे डायरेक्टली इसमें, ओके, लाइक दिस, ओके। मैं इस ग्राफ में देखूंगा, थ्री डॉट्स पे हम क्लिक करेंगे, काफ़ी सारे ऑप्शन है, एडिट चार्ट, डिलीट चार्ट, डाउनलोड चार्ट। मैं इसको PNG, PDF या SVG में डाउनलोड करके जहाँ पे भी मुझे यूज़ करना मैं यूज़ कर सकता हूँ। पब्लिश चार्ट, कॉपी चार्ट, मूव टू ऑन शीट, तो मैं इसको एक मूव कर देता हूँ, तो इसको मैं दे देता हूँ चार्ट एग्जाम्पल, ठीक है। इसको हम थोड़ा ड्रैग करके इनका रीअरेंज कर सकते हैं ऑर्डर। तो लेआउट में हम एक ये भी था कि हम इसमें रीअरेंज इस तरीके से कर सकते हैं सारे। इस ऑप्शन में मैं देखूंगा तो ऑल शीट्स मेरी यहाँ पे विजिबल होती हैं। तो आप मान लो कि यहाँ पे 50 शीट्स आपने ऐड कर दी, एंड दिस सेक्शन जो होगा ये आपका स्क्रॉलेबल भी होगा और सारी शीट्स मेरी यहाँ पे दिख रही होंगी इस लिस्ट में। इंडिविजुअल चार्ट्स में हम देखेंगे काफ़ी ऑप्शन हैं, कॉपी चार्ट, एडिट चार्ट, पब्लिश चार्ट, डाउनलोड चार्ट्स इन डिफरेंट फॉर्मेट एंड डिलीट चार्ट। वापस आ जाते हैं वन पे। चार्ट के बाद हमारे पास है पिवट टेबल, ठीक है। तो बेसिकली पिवट टेबल क्या होता है? पिवट टेबल एक टूल की तरह वर्क करता है जो कि समराइज़ करता है हमारे डेटा को, हम गूगल शीट यूज़ कर रहे हैं, बाय रीअरेंजिंग इट इन न्यू टेबल। तो एक न्यू टेबल में हम इसको रीअरेंज करेंगे और पिवट टेबल ऑटोमेटिकली हमें सॉर्ट, काउंट, एवरेज और एग्रीगेट कर सकती है डेटा को। और ये यूज़फुल होती है एनालाइज करने के लिए लार्ज सेट्स ऑफ डेटा जो कि डिफ़िकल्ट होता है अंडरस्टैंड करने में और उसकी ओरिजिनल फॉर्म में, ओके। इसको भी हम जब इसके एडवांस एपिसोड्स में कवर करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। मैं इमेज है, इमेज इंसर्ट कर सकता हूँ इन सेल और ओवर सेल, ठीक है। ड्राइंग है, यहाँ से मैं कुछ ड्राइंग का एक मेरा पैनल खुल जाता है, यहाँ पे मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ड्राइंग करके मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ फिर उसको। फंक्शन, अब इन फंक्शंस को भी हम वन बाय वन, जैसे हमने लास्ट टाइम सम हमने एग्जाम्पल की तरह हमने रन करके देखा था, सिमिलरली काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो मेरे पास यहाँ पे है और लॉन मोर है जो हम अभी देखेंगे कि कैसे हम इनको फ्यूचर में यूटिलाइज़ करेंगे। यहाँ से मैं लिंक्स ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये चेक बॉक्स है, इज़ अवेलेबल, और इस कॉलम पे हम बोल देते हैं कि हम एक चेक बॉक्स ऐड हो गया, A1 अवेलेबल है, यस। A2 अवेलेबल है, नो। A3 अवेलेबल है, यस।
सो ये हम एज ए बुलियन की तरह वर्क कर सकते हैं, ठीक है। हम ड्रॉप डाउन ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, ठीक है। और अभी आप देखेंगे तो सिर्फ E1 एंड G2 टू G पूरी हम इसमें ऐड कर देंगे। लेट्स से ऐड वन मोर ऑप्शन 3, ऐसे करके हम मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक और वे होता है, मैं इंसर्ट करूँगा, ड्रॉप डाउन में डालूंगा, ऐड करूँगा। ड्रॉप डाउन में मैं इस बार ड्रॉप डाउन रेंज से पिक करूँगा। ड्रॉप डाउन रेंज कैसे पिक कर सकता हूँ मैं? इस तरीके से पिक कर सकता हूँ। सो B2V का मतलब है कि B2 कॉलम और V सिंपल V का मतलब है होल, जो कंप्लीट कॉलम है उसको मैं ऐड कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे डन मार्क कर देता हूँ। लेकिन मैंने सिर्फ H2 में ऐड किया है, तो एक बार वापस एडिट करते हैं और H2 टू H हम इसको ऐड करते हैं। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 आ गए, यहाँ पे मेरे पास A1 A2 और जो जितने भी मेरे यहाँ पे हैं A12 आ गए। आप देखोगे इससे फ़ायदा क्या हुआ कि मैं अगर ये और ऐड हो जाते हैं मेरे फ्यूचर में, तो मेरे 18 तक दिखने चाहिए मेरे इसमें, तो 18 तक आ गए ना हमारे पास यहाँ पे। सो ये डायनेमिकली अपडेट हो जाता है अपने आप। इमोजीज इंसर्ट कर सकते हैं हम इसमें, स्मार्ट चिप्स, पीपल, फाइल, कैलेंडर, ये सब चीज़ें हम फ्यूचर में एडवांस में कवर करेंगे। बट अभी क्विकली हम एक बार नेविगेट कर लेते हैं। जो भी हमारे टूल बार के ऑप्शंस हैं उनको हम थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। कमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नोट्स क्या होता है, नोट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखोगे मैंने राइट क्लिक किया तो काफ़ी सारे ऑप्शंस वहाँ पे भी विजिबल हो गए। तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ सैम्पल नोट और ये सबको विजिबल होगा, कोई टैग नहीं होगा यहाँ पे, बट ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए होता है। मान लेते हैं इस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को कुछ नोट हमें ऐड करना है तो हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट में हमारे पास थीम्स हैं, डिफरेंट थीम्स हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे ग्राफ के हम कलर्स देख रहे थे उस टाइम पे, ग्राफ जो रेंडर हो रहे हैं उनके कलर्स, उनके थीम्स हम यहाँ से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। डायरेक्शंस, शीट, राइट टू लेफ़्ट, इसका क्या मतलब है? अब ये जो हमारे ऑप्शंस हैं इसमें काफ़ी सारे वो हमारे इस टूल बार में भी अवेलेबल हैं। ये है शीट राइट टू लेफ़्ट, सेल लेफ़्ट टू राइट, सेल राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। फॉर्मेट में डायरेक्शंस देखेंगे तो डायरेक्शन में यहाँ पे हमारे पास, इसका मतलब क्या है? शीट राइट टू लेफ़्ट। अब देखोगे शीट की डायरेक्शन चेंज हो गई, अब मेरी शीट राइट टू लेफ़्ट हो रही है। ओके, लेट्स चेंज इट बैक, लेट्स से 10.00 या 10.11 इस तरीके से कुछ डेटा ऐड करते हैं पहले। फिर हम इस रो को सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, नंबर्स। अभी ये ऑटोमेटिकली प्लेन टेक्स्ट में है, मैं इसको नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे नंबर में कन्वर्ट किया, आप देख रहे हो यहाँ पे क्या चेंज हुआ। फॉर्मेट में वापस चलते हैं, इस बार मैं परसेंटेज में कर देता हूँ। ओके, परसेंटेज में आ गया मेरा। फॉर्मेट में नंबर्स अगेन, साइंटिफिक, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, करेंसी में मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। अब जब एडिट करने जाएंगे तो कोई डॉलर का साइन नहीं आएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे 11 चेंज करूँगा, मेरा यहाँ पे फॉर्मेटिंग, प्री फॉर्मेटिंग आ जाएगी। इसी तरीके से डेट है, और डेट के और नीचे हमारे पास कस्टम करेंसी, कस्टम डेट एंड टाइम, कस्टम नंबर फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब जैसे हम एक डेट को फॉर्मेट करके देखते हैं। डेट को फॉर्मेट करने का मतलब जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास 12/12/2024, 13/12/2024, ठीक है। इस तरीके से हमने ऐड किया। अभी हमें इसका फॉर्मेट चेंज करना है। अभी थोड़ा रीडेबल, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। नंबर्स में चलते हैं, कस्टम डेट एंड टाइम में चलते हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं, हम ये चूज़ कर लेते हैं। और अब देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे ये फॉर्मेट चेंज हो गया और कम्प्लीटली डेट का। टेक्स्ट में मेरे पास कुछ ऑप्शन हैं लाइक बोल्ड, इसके शॉर्टकट कीज़ भी हैं, इटालिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, और ये हमारे पास यहाँ पे भी हैं, बोल्ड, इटालिक, स्ट्राइक थ्रू। अलाइनमेंट्स में लेफ़्ट, सेंटर, राइट। अब इसमें क्या है कि मान लेते हैं कि मेरे पास डेजिग्नेशन को मुझे, अब ये ऑप्शन यहाँ पे भी हैं, लेफ़्ट, सेंटर, राइट, तो मैं यहाँ पे सेंटर कर सकता हूँ, मैं यहाँ से इसको लेफ़्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ से इसको अगेन राइट में मूव कर सकता हूँ। रैपिंग का क्या मतलब है? रैपिंग में हम देखेंगे ये हमारे पास ऑप्शंस हैं टेक्स्ट रैपिंग के, जो यहाँ पे भी हैं। और मान लेते हैं कि इस रो में हमारे पास कुछ बहुत बड़ा टेक्स्ट एडेड है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम
अब मान लेते हैं इसके आगे कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा होता है, ये ओवरलैप कर रहा होता है। यहाँ से मैं इसको रैप कर सकता हूँ। अब रैप करने में आपने देखा कि कॉलम की हाइट मेरी चेंज हो गई है, जो कि मैं खुद से भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और मैं अगेन रैपिंग ऑप्शन में देखूँगा तो मैं क्लिप भी कर सकता हूँ इसको, मतलब जितना दिख रहा है ठीक है, बाकी को क्लिप कर दिया उसने। रोटेशन में भी हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, हम देखेंगे नॉन टिल्ट अप, टिल्ट अप, ये सारे ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे भी हैं। और कस्टमाइज ऑप्शन भी है। ये मेरा सेल है जिसका मैं फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहता हूँ, ये देख रहे हो आप, डायरेक्शन ऑफ टेक्स्ट, उसके हिसाब से मेरा सेल एडजस्ट कर रहा है। ओके, इसको ओरिजिनल फॉर्म में ले आते हैं, इसको 2 कर देते हैं वापस से। ओके, ये किस काम आता है, टॉप, मिडिल और ये अलाइनमेंट के लिए। अब जैसे ये मेरे पास है, अब ये कोई लाइन नहीं है बिल्कुल एक उसमें, इन सबको सिमिलरली अलाइन करना है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, टॉप से अलाइन कर दिया, सेंटर अलाइन एंड बॉटम अलाइन। जनरली हम सेंटर अलाइन करके रखते हैं। ओ की स्टाइलिंग मुझे यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ना एक पेंट फॉर्मेट का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस 3rd रो पे जस्ट क्लिक कर दूँगा, अपने आप ऑटोमेटिकली मेरा फॉर्मेट चेंज हो गया। प्रिंट का ऑप्शन है, हमने रीडू अंडू देखा था, सर्च देख लिया हमने ऑलरेडी, 100% जूम इन जूम आउट वाला देखा है हमने। फॉर्मेट एज करेंसी, एक अलग से नंबर्स डाल देते हैं कुछ, जिन पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैं इसमें डॉलर दिखाना चाहता हूँ या इस पूरे उसमें डॉलर दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, मैं इसको राइट में इंसर्ट कर सकता हूँ, फिर से पेस्ट कर सकता हूँ, और मैं इसका फॉर्मेट अगेन परसेंटेज में कर सकता हूँ। डिक्रीज डेसिमल प्लेसेस, आप देखोगे ये चेंज करने के लिए कितने डेसिमल प्लेसेस तक उस तक मुझे शो करना है। मान लेते हैं मुझे 1 तक शो करना है, तो मैं इस तरीके से करूँगा, ठीक है। मोर फार्मूलाज, अगेन मेरे फार्मूलाज की लिस्ट आ जाएगी जिनको मैं यूटिलाइज़ करूँगा इन फ्यूचर, हम उनको फर्दर एडवांस में भी एक्सप्लोर करेंगे। अब यहाँ से मैं डिफ़ॉल्ट या फिर कुछ, जैसे मेरा फेवरेट यहाँ पे कोई है, ओके लेट मी, हाँ वरदाना इज़ माई फेवरेट, तो यहाँ से मैं वरदाना कर सकता हूँ। अब जैसे ये रैप होकर नीचे चला गया, तो मैं इसको थोड़ा और शिफ्ट कर सकता हूँ कॉलम को, कि ताकि ये एडजस्ट होकर टेक्स्ट मेरा आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से मेरा, मैं इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं वरदाना सेलेक्ट कर सकता हूँ। लाइक लैंग्वेज मेरी चेंज होगी इस पूरे कॉलम के लिए, पूरी शीट का भी कर सकते हैं डेफिनेटली। यहाँ से मैं फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखोगे तो फ़ॉन्ट का साइज़ मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, वापस 10 कर देते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, बोल्ड, इटैलिक, स्ट्राइक थ्रू। अब यहाँ से मैं कुछ टेक्स्ट का मुझे कलर देना है, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट कलर दे सकता हूँ, ग्रीन नहीं, कुछ अच्छा कलर देते हैं, ब्लू दे देते हैं, ओके। और यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर चूज़ कर सकता हूँ, कुछ भी, लेट्स से दिस वन, या माय फेवरेट दिस वन, ठीक है। तो ये मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं बॉर्डर कलर चूज़ कर सकता हूँ, तो जैसे कि हमने बॉर्डर कलर चूज़ कर लिया रेड, और मैं इसको कर देता हूँ ये, तो यहाँ से मेरा बॉर्डर कलर हो गया इनका रेड। अब इनको मुझे मर्ज करना है। मर्ज सेल का मतलब क्या होता है, देखो, तो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से मर्ज हो गया, ये सेल मेरे मर्ज हो गए। वापस मुझे रिवर्ट करने में वापस रिवर्ट कर दूँगा इसको। सिमिलरली मैं रो सेलेक्ट, कॉलम्स सेलेक्ट करके कॉलम को मर्ज कर सकता हूँ, तो इस तरीके से मेरा एक कॉलम हो गया। ये जनरली फॉर्मेटिंग करने के लिए मेरे पास काम आता है। इस शीट का लिंक भी मैं ऐड कर दूँगा वीडियो में, जिसको देखना है यहाँ पे चेंजेस भी जो हमने किए हैं वो देख सकते हैं शीट में। हमारे पास एक चीज़ बचती है टूल बार में, जो हम अभी डिस्कस करेंगे, वो है हमारे पास फ़िल्टर, ठीक है। फ़िल्टर हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पूरी शीट को, ठीक है। अब आप देखोगे कि मेरे पास यहाँ पे फ़िल्टर हो गए हैं ऐड, तो हम यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं, इसको सॉर्टिंग कर सकते हैं A to Z। ओके, तो हमने यहाँ पे B24 टू B26 यहाँ पे मर्ज किया था, इसको हम रिवर्ट कर देते हैं, इसको भी हम रिवर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा सॉर्टिंग में प्रॉब्लम करता है। अभी हम A to Z सॉर्ट करेंगे, तो ये देखोगे हमारे पास 1 to 50 आ गया। मैं इसको Z to A करता तो मेरे पास 50 to 2, ये मेरी सॉर्टिंग चल रही है यहाँ पे। जो सिर्फ कोई भी ब्लैंक रो नहीं दिखानी है, तो मैं यहाँ से ब्लैंक रो मेरी सारी हाइड हो जाएंगी। फ़िल्टर को मैं रिवर्ट क्लियर कर सकता हूँ एंड ओके सॉरी सेलेक्ट ऑल कर सकता हूँ, एंड मैं यहाँ से सारे मेरे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ओवरऑल A2 शीट में चलते हैं, इसको मैं टेबल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। इसको अब मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसमें फॉर्मेट में जाता हूँ, और फिर हम कन्वर्ट टू टेबल कर देते हैं। अब आप देखोगे किसने क्विकली इसको कन्वर्ट टेबल में कर दिया, ठीक है। A to Z में सॉर्ट कर दिया मैंने इसको,
या Z2A में मैंने सॉर्ट कर दिया इसको। ठीक है, एक और शीट क्रिएट कर लेते हैं हम। इस शीट की कॉपी भी बना सकते हैं, बट हम एक नई शीट क्रिएट करेंगे, इसको हम नाम देंगे A3। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करते हैं, अभी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके देखते हैं कि कैसे होती है। अभी मैं क्या बोल हम क्या बोलते हैं कि E1 to E, अब जैसे इसने 1000 किया, मैं इसमें इस तरीके से भी कर सकता हूँ, ये मेरा शॉर्टकट है। इज़ नॉट एम्प्टी नहीं बोलते हैं, इट्स इज टेक्स्ट इज़ एग्जैक्टली, और मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ यस। तो देखोगे आप यहाँ पे ग्रीन हो गए, जितने मेरे यस होंगे वो मेरे ग्रीन हो गए, और मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। अब मैं अनदर रूल ऐड करूँगा, अनदर रूल ऐड करके अगेन टेक्स्ट इज़ एग्जैक्टली नो, और मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ, डार्क कर देते हैं। ठीक है, डन। अभी ये मेरी फॉर्मेटिंग ऐड हो गई, अब ये पूरे कॉलम पे ऐड हुई है। अब जैसे ही मैं फ्यूचर में एंट्री करूँगा, देखो यस, कुछ रैंडम करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ रैंडम करेंगे कुछ नहीं होने वाला है। जैसे ही हम नो करेंगे, जैसे ही हम नो करेंगे या यस करेंगे, हमारी ऑटोमेटिकली जो हमारी फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई हो जाएगी इसमें। ठीक है, अभी ऑल्टरनेट कलर क्या होता है, ऑल्टरनेट कलर पे जैसे ए, और यहाँ से मैं कलर भी डिफरेंट चूज़ कर सकता हूँ, जो भी मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, डन। और मैं फॉर्मेट पे जाके क्लियर फॉर्मेटिंग करूँगा, तो फॉर्मेटिंग जो भी अप्लाइड होगी वो सब हट जाएगी, बट हम यहाँ पे रखेंगे क्योंकि इन फ्यूचर आपको रेफरेंस लेना होगा रेफरेंस के लिए कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे हमने अप्लाई करी है या चेंजेस कैसे हमने रिफ्लेक्ट किए हैं। ठीक है, अभी हम मूव करेंगे नेक्स्ट डेटा नेविगेशन मेन्यू पे, और शीट कॉलम A to Z। ठीक है, इसने इसको शॉर्ट कर दिया पूरी शीट को, तो हमें फ़िल्टर अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें डायरेक्टली यहाँ से हमने इसको फ़िल्टर कर दिया। क्रिएट फ़िल्टर जो हमने अभी किया था, फ़िल्टर क्रिएट हो गया था हमारा यहाँ पे, लाइक जो हमने यहाँ पे किया था A1 शीट में, ये हमारा फ़िल्टर क्रिएटेड है। फ़िल्टर क्रिएट करने का क्या मतलब होता है एग्जैक्टली, वो अब हम थर्ड शीट में मैं दिखाता हूँ। ठीक है, क्रिएट फ़िल्टर का क्या मतलब होता है, क्रिएट फ़िल्टर में मैं इस पूरी शीट पे डेटा क्रिएट फ़िल्टर। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट फ़िल्टर पूरी शीट पे क्रिएट हो गया। अब मैं इस पूरी शीट पे क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ फ़िल्टर, मैं अपने नेम से सेव करना चाहता हूँ। ठीक है, क्रिएट फ़िल्टर व्यू। ठीक है, यहाँ से मैं कुछ नाम दे सकता हूँ, सेव व्यू में इसको करता हूँ, सेव व्यू में इसमें कुछ नाम डाल देता हूँ, लेट से आशु। अब ये मेरा फ़िल्टर में यहाँ से कैंसिल कर दिया। अब देखो इस शीट में मेरे पास अभी कोई फ़िल्टर अप्लाइड नहीं है, बट एक्चुअली मेरे पास एक फ़िल्टर है, उस फ़िल्टर पे हम अभी फ़िल्टर अप्लाई करके भी रखेंगे। ठीक है, ब्लैंक हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसको हम सॉर्ट कर देते हैं A to Z, और फिर हम इसको सॉर्ट कर देते हैं नो टू यस। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स नो हैं कितने यस है, उस पर हमने इसकी सॉर्टिंग कर दी, लेट्स से Z2A यस एंड देन नो। अब ये फ़िल्टर मेरा सेव हो गया है, मैं यहाँ से किसको कट करूँगा, मेन शीट में मेरा कोई चेंज नहीं हुआ है, जो ये सेव्ड फ़िल्टर है, मैं अगेन इस पर जाऊँगा तो जो भी फ़िल्टर्स मैंने अप्लाई करके रखे हुए हैं वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जो हमें फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, एक अगेन न्यू शीट क्रिएट कर लेते हैं, रीनेम A4, कुछ डेटा वापस क्रिएट कर लेते हैं। कूल। स्लाइसर क्या होता है, एक विजुअल फ़िल्टर क्रिएट करता है ये, जो अलाउ करता है यूज़र को फ़िल्टर करने के लिए डेटा टेबल में, चार्ट्स में एंड पिवटल टेबल्स में। इसको हम फ्यूचर में अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, प्रोटेक्टेड शीट्स एंड रेंज पे हम एक अलग से एपिसोड बनाएंगे जिसमें दिखेंगे हम कि पर्टिकुलर रेंज और या एक पर्टिकुलर शीट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास 100 एम्प्लॉयज़ इस शीट पे वर्क कर रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि कुछ पर्टिकुलर शीट से या मेरा कुछ सेंसिटिव डेटा है जिसे मैं चाहता हूँ कि सबको व्यू ओनली रहे, कोई उसमें चेंजेस ना कर पाए या कुछ स्पेसिफिक पीपल चेंजेस कर पाएँ, तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। नेम्ड रेंजेस मैं डिफाइन कर सकता हूँ, नेम्ड फंक्शंस मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। कॉलम स्टैट्स, अब ये कॉलम स्टैट्स कैसे वर्क करता है वो अभी हम देखते हैं। चलो डेटा में चलते हैं, कॉलम स्टैट्स। ठीक है, कॉलम स्टैट्स का मतलब है कि A1 मेरा कितनी बार मतलब रिपीट हुआ है यहाँ पे, लेट्स से A1 मेरा 3 टाइम्स यहाँ पे है। अब डेटा वैलिडेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डेटा वैलिडेशन में हम क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन में हम रूल्स बना सकते हैं। ठीक है, कि ये क्राइटेरिया क्या है, ड्रॉप डाउन डिफाइन कर सकता हूँ, रेंज से डिफाइन कर सकता हूँ मैं। ठीक है, रिमूव रूल्स कर देते हैं। डेटा क्लीनअप सजेशंस, रिमूव डुप्लीकेट्स, ट्रिम वाइट स्पेसेस। एक कॉलम राइट में इंसर्ट करते हैं, वो हम क्यों कर रहे हैं वो भी देखते हैं। डेटा में हमारे पास एक ऑप्शन है स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम्स,
या हम कस्टम डाल देते हैं, ठीक है, कस्टम पे इट वर्कड। डेटा एक्सट्रैक्शन, अब डेटा एक्सट्रैक्शन क्या होता है, अब देखो ये खुद से एग्जांपल इसने दिखाया हुआ है कि डेटा देखो एक्सट्रैक्ट कैसे होता है। किसी भी प्रोजेक्ट या फाइल को मैं चूज़ करके उसमें से कुछ डेटा सेलेक्ट कर सकता हूँ, लाइक ओनर और लास्ट मॉडिफाइड ऑफ दिस डॉक्यूमेंट चाहिए था मेरे को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डेटा एक्सट्रैक्ट पे क्लिक किया, ओनर पे क्लिक किया, लास्ट मॉडिफाई पे क्लिक किया और एक्सट्रैक्ट कर दिया डेटा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम शीट में डेटा एक्सट्रैक्शंस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। बस लास्ट है डेटा कनेक्टर। डेटा कनेक्टर में हम देखेंगे कनेक्ट टू बिग क्वेरी, कनेक्ट टू लुकर। लुकर हमारे पास रिपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनमें रिपोर्टिंग है, लाइव रिपोर्टिंग है, उसमें लुकर वगैरह का इंटीग्रेशंस भी इन्होंने इनेबल कर दिया है इसमें। दिस इज़ न्यू फीचर, अगर आप देखेंगे न्यू का टैग है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट टूल्स पे चलते हैं। टूल्स में हमारे पास क्रिएट अ न्यू फॉर्म, ये हम सेपरेट से कवर करेंगे कि कैसे गूगल फॉर्म, सब ने यूज़ किया होगा, गूगल फॉर्म आते होंगे गूगल फॉर्म्स भरने के लिए। तो जो गूगल फॉर्म हम फिल करते हैं उसका डेटा हमारी इसी एक्सेल शीट में आके इंसर्ट होता है। तो मेरे पास एक एक्सेल शीट है, एक वे है कि मैं यहाँ से एक नया फॉर्म बनाऊँ, जो भी फॉर्म सबमिट करूँगा उसका डेटा मेरा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मान लेते हैं कि मैं एक नया फॉर्म क्रिएट करने जाता हूँ, लेट्स से बेसिक नेविगेशन एंड लेआउट, एंड मैं क्वेश्चन में बोलता हूँ कि A1 और मैं पूछता हूँ कि हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस सो फार, और हम इसमें बोल देते हैं कि इसमें आप लीनियर स्केल पे 1 to 5 पे आप रेट कर सकते हो। इसको मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ, ठीक है। रिस्पॉन्सेज व्यू इन शीट आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये फॉर्म है, इस फॉर्म को जब हम सेंड करने जाएंगे तो हमारे पास एक लिंक पे जाएंगे, शॉर्टन करेंगे, कॉपी करेंगे, डन। अब हम यहाँ को इस पर नेक्स्ट स्टेप में जाके इस फॉर्म को ओपन करते हैं। डेटा, ठीक है, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस सो फार, लेट्स से 5, तो सबमिट कर देते हैं, ठीक है। योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, ठीक है। वापस हम अपनी शीट में आते हैं और हम देखते हैं कि फॉर्म रिस्पॉन्स जो था वो सबमिट हो गया यहाँ पे। अब देखो टाइम स्टैम्प एंड हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस, इस पर्टिकुलर टाइम पे ये। अभी फॉर्म को वापस ओपन करते हैं और फॉर्म को एडिट करने चलते हैं। फॉर्म को वापस एडिट करेंगे और हम सेटिंग्स में देखेंगे, क्योंकि हमारी ईमेल आईडी रिकॉर्ड नहीं हुई है, ठीक है। रिस्पॉन्सेज में चलते हैं, देखो कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, डू नॉट कलेक्ट एंड वेरीफाइड। सेंड रेस्पॉन्डर अ कॉपी ऑफ देयर रिस्पॉन्स व्हेन रिक्वेस्टेड, ठीक है। लिमिट रेस्पॉन्स हमें नहीं करना है, लिमिट रेस्पॉन्स हमें नहीं करना है, तो इसको अनचेक कर देते हैं। ऐसे ही प्रेजेंटेशन के हमारे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, शो प्रोग्रेस बार, अगर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं तो, ठीक है। सेलेक्ट ईमेल एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट, इसको भी वेरीफाइड कर देते हैं। क्वेश्चंस डिफ़ॉल्ट, और हम वापस फॉर्म ओपन करते हैं अपना, एंड इस बार हम इसको फिल करने का वापस, देखो यहाँ पे इसने पूछा क्या मुझे रिकॉर्ड करना है, मैंने बोला यस। इस बार हम 4 देते हैं, सेंड मी ए कॉपी कर दिया मैंने, एंड सबमिट कर दिया। अभी हम वापस शीट में आके देखते हैं कि इस बार मेरे पास ईमेल एड्रेस भी रिकॉर्ड हो गया है, टाइम स्टैम्प आया, किस टाइम पे सबमिट हुआ ये फॉर्म और किस ईमेल आईडी से हुआ है, ठीक है। अब मैं अपनी ईमेल आईडी पे देखूँगा तो मेरे पास ईमेल आईडी पे भी एक मेरा सिमिलर रिस्पॉन्स आ गया होगा कि मैंने क्या सबमिट किया है। फ्यूचर में मुझे रेफरेंस लेना होगा तो मतलब मैं यहाँ से ले सकता हूँ। वापस एपिसोड 2 में चलते हैं अपने, ठीक है। रेस्पॉन्सेस को हम यहाँ छोड़ देते हैं, A4 शीट में आ जाते हैं, ठीक है। टूल्स में क्रिएट न्यू फॉर्म्स, पता चल गया हम कैसे यूज़ करेंगे। फ्यूचर में हम इसे और एडवांस लेवल पे लर्न करेंगे कि जब हम एक फॉर्म को क्रिएट करते हैं तो कितने एडवांस लेवल तक हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, क्या हम क्विजेस क्रिएट कर सकते हैं फॉर्म के थ्रू, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। क्या स्कोर जनरेट हो सकता है फॉर्म्स के थ्रू, येस, वो भी हम फ्यूचर में मैम देखेंगे। मैनेज फॉर्म्स, अगेन एडिट, गो लाइव, सेंड, ये सब फॉर्म से रिलेटेड है। स्पेलिंग चेक, पर्सनल डायरेक्टरी, सजेशंस में आप सारे इनेबल करके रखोगे तो आपको जो भी टाइप कर रहे हो कुछ एरर्स है, अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो ये ऑटोमेटिकली आपको सजेशन देगा फिक्स करने के लिए उन प्रॉब्लम्स को जो भी आपने राइट कर रहे हो। नोटिफिकेशन सेटिंग्स, एडिट नोटिफिकेशन, कमेंट नोटिफिकेशन, एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड आप चेंजेस कर सकते हो, जो भी ये सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक्सटेंशंस में क्या आता है, ये ऐप स्क्रिप्ट हम एडवांस एपिसोड में कवर करेंगे। गूगल स्क्रिप्ट होती है वो सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट वर्क करती है, ठीक है।
तो हम इस शीट में जो भी डेटा एंटर हुआ है हम उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, हम उससे ईमेल ट्रिगर कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, फाइल्स जनरेट कर सकते हैं, फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं ऑलरेडी मार्केट में, मैं जाके मैनेज कर सकता हूँ, गेट कर सकता हूँ। अब प्रॉपर वेरीफाइड जो हमारे एडोन्स हैं उन्हीं को इंस्टॉल करें। ठीक है, ऐप स्क्रिप्ट हम कवर करेंगे, ऐप शीट्स भी हम कवर करेंगे। लुकर स्टूडियो एक नया ऑप्शन आया है हमारे पास। मैक्रोज क्या होते हैं? स्मॉल प्रोग्राम्स जो हम क्रिएट कर सकते हैं इनसाइड गूगल शीट्स, कोड लिखे बिना। ओके, हम छोटे प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जो जिन लोगों को कोडिंग नहीं आती है ये उनके लिए मतलब बेनिफिट होता है। इसे भी हम फ्यूचर में कवर करेंगे डेफिनेटली। हेल्प सेक्शन में जाके देखते हैं, सर्च दी मेन्यूज़, शीट हेल्प, ट्रेनिंग, अपडेट्स, हेल्प शीट्स इम्प्रूव, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, फंक्शन लिस्ट, कीवर्ड शॉर्टकट्स सारे लिंक्स मैं ऐड कर दूंगा। बट ये बहुत अच्छा है, हेल्प सेक्शन बहुत बेटर है गूगल का जो शीट्स का है। अब यहाँ से जाके बहुत सारी चीज़ें खुद से सीख सकते हो, लाइक कीवर्ड शॉर्टकट्स। देख रहे हो आप, कीवर्ड शॉर्टकट्स सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, जितने भी जो भी मुझे चाहिए, जो मेरे डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ होते हैं, मैं उनको याद कर लेता हूँ, उनको लर्न कर लेता हूँ कि कैसे मुझे ये सारे शॉर्टकट कीज़ यूज़ करनी है। ओके, हेल्प में हमारे पास ट्रेनिंग में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। ट्रेनिंग में गूगल शीट ट्रेनिंग एंड हेल्प, इसमें हमारे पास क्विक स्टार्ट गाइड है, चीट शीट है हमारे पास, अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ करना है उसकी गाइडलाइंस हैं, फ्री कंटेंट है जो यहाँ पे है। फ्यूचर में हम लास्ट में टिप्स टू यूज़ जनरेटिव एआई, हम देखेंगे कि जनरेटिव एआई को हम शीट्स के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड विद इन अ फ्यू मिनट्स हम बहुत अच्छी रिपोर्ट्स, बहुत अच्छे डेटा को जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्सेज जनरेट कर सकते हैं। लाइक ये सब हम ऑटोमेशन में सीखेंगे। यहाँ पे हमारे पास दिखाता है लास्ट एडिटेड वो 6 मिनट अगो, जो मैंने बोला था ना कि हम कमेंट सेक्शन है, मल्टीपल लोग कमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करके सारी कॉन्वर्सेशन देख सकता हूँ। यहाँ पे मैं अपने जो वो कॉन्वर्सेशन है उसको मैं देख सकता हूँ। इस शीट में जाके भी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं मीटिंग को स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था, कॉपी कर सकता हूँ या मैं शेयर कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर शीट को विद डिफरेंट टीम मेंबर्स जिनको मैं कोलैबोरेटिवली यहाँ पे इन्वॉल्व करना चाहता हूँ टू वर्क ऑन दिस शीट। थैंक यू।